नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में कृषक उन्नति योजना का विस्तार किया गया है। पहले योजना सिर्फ धान उगाने वालों के लिए थी, लेकिन अब दलहन, तिलहन और मक्का उगाने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि इससे किसान सिर्फ धान पर निर्भर नहीं रहेंगे, खेत की मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। बीजेपी का दावा है कि यह फैसला किसानों के हित में है और इससे खेती टिकाऊ भी बनेगी। सरकार के इस फैसले के मुताबिक 2024 के पंजीकृत धान किसानों को 2025 में दलहन, तिलहन या मक्का उगाने पर भी आदान सहायता राशि दी जाएगी। यानी फैसले से किसानों को अलग अलग फसलें उगाने में मदद भी मिलेगी और खेती का दायरा भी बढ़ेगा। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने बस नाम बदलकर पुरानी योजना ही चालू कर दी है। कांग्रेस का यह आरोप है कि पहले राजीव गांधी न्याय योजना थी, जिसमें सब्जी से लेकर दलहन तिलहन की खेती को प्रोत्साहन मिलता था, आदान राशि दी जाती थी। अब बस उसका नाम बदलकर कृषि उन्नति योजना कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी खेती की लागत कम करने के लिए धान के अलावा गन्ने से लेकर मक्का, दलहन, तिलहन जैसी फसलों पर आदान राशि दी जाती थी। इससे फसल लगाने में किसानों की लागत राशि में कमी आए और इस योजना को बंद करने के बाद बीजेपी ने नाम बदलकर कृषक उन्नति योजना शुरू की, यह कांग्रेस का दावा है। तो आज जानेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों योजनाओं के बीच। कांग्रेस की किसान न्याय योजना और बीजेपी की कृषक उन्नति योजना, किस योजना से किसानों को ज्यादा लाभ हुआ। लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। पर फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के अलावा गन्ना, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, फलदार वृक्ष और सब्जी की फसल लगाने के लिए किसानों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू किया था। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दिया जाता था और इससे इस फसल की ओर किसानों की रुचि बढ़ी थी। भाजपा की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, प्रोत्साहन राशि इनके द्वारा नहीं दी जा रही थी और एक बार और अब भाजपा की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदल के किसान उन्नति सम्मान योजना शुरू कर रही है। असल में सरकार के पास किसानों को लेकर कोई योजना नहीं है सिवाय नाम बदलने का। पहले कांग्रेस सरकार की योजनाओं की बुराई करते हैं, फिर उसी का नाम बदलकर अपना पीठ थपथपाते हैं। ये योजना की शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हुआ था। चलिए, योजनाओं को लेकर राजनीति होती है, लेकिन इन योजनाओं से कितना लाभ पहुंचा है और इस पर जो राजनीति हो रही है वो कितनी वाजिब है, इस पर जवाब लेंगे रविंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से, अनिल चौहान कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रविंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है आपके राज्य में किसानों के हित में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं वैसे मार्केट में भी कुछ इसी तरह की डिमांड भी है और कहीं ना कहीं जो फैसला है हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होगा फसलों का और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, केवल धान के लिए नहीं, अन्य फसलों के लिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, मोदी सरकार का भी ये था, मल्टी क्रॉपिंग होनी चाहिए, अनेक प्रकार की फसलों का भी उत्पादन होना चाहिए। उसी दिशा में एक कदम है। कांग्रेस सरकार कहती थी 10,000 देते थे, हम उनको 19,000 दे रहे हैं, तो 9,000 रुपए ज्यादा भी देंगे और बहुत सारे फसलों का दायरे को बढ़ाए हैं। ये राजनीति नहीं है, कृषक हित की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमें कृषक हितों की बात करती, क्योंकि हमने कहा था 2 वर्ष का बोनस बचा है, हमने दिया था। अभी योजनाओं के नाम बदलने की बात करते हैं। मैं कांग्रेस को जो स्मृति लोप हो रही ना,
सत्ता जाने के बाद इनकी स्मृति छीन हो गई है। तो उनको याद दिलाता हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार तीर्थ यात्रा शुरू करी थी। भूपेश बघेल की सरकार आई और तीर्थ व्रत कर दिया, तीर्थ यात्रा योजना को, और एक बार भी तीर्थ यात्रा उन्होंने नहीं कराया। हमने फिर आया, फिर हमने तीर्थ यात्रा योजना की 48 करोड़ रुपए दिया। दूसरा, दीनदयाल स्वावलंबन योजना हमारी सरकार की देन थी, उसका इन्होंने नाम बदल के कर दिया राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। तीसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना थी, कांग्रेस की सरकार ने उसका नाम बदल के कर दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना हमने प्रारंभ की थी, भूपेश सरकार ने आया, उसका नाम बदल के कर दिया इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रकाश योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र था, उसका कांग्रेस ने नाम बदल दिया था राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। पंडित दीनदयाल शुद्ध पेयजल योजना था, उसका कांग्रेस सरकार ने नाम बदल के किया था इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। और ये हमको सिखाएंगे कि हम योजना का नाम बदलते, गिना देता हूं इनको, और कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी तुरंत गूगल कर ले, इतिहास निकाल के देख ले। हम योजना का नाम नहीं बदलते, हम योजना बनाते, योजना को क्रियान्वित करते और नए सिरे से काम करते। बदलापुर की जो राजनीति करता था ना, वो भूपेश बघेल की सरकार करता था। इसीलिए मैंने इतने सारे योजनाओं का नाम गिनाया है कि हमारी सरकार की चलती योजनाओं को उन्होंने बदला। और ये कहते हैं हमारे पास कोई योजना नहीं था, तो भूपेश बघेल सरकार में दम थी तो 1 रुपया किलो चावल जो रमन सिंह की सरकार ने शुरू किया था ना, उसको बंद करके बताना था और नए सिरे से शुरू करना था। कांग्रेस एक्चुअल में क्या हो गई है, सत्ता से निराश, हताश और परेशान मानसिकता इतनी ज्यादा हो गई है कि आंख रह के भी अंधों की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम किसानों के लिए कैबिनेट से इतना बड़ा निर्णय कर रहे हैं, इसकी भी बुराई करने बैठ गए, तो शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम कभी तो सकारात्मक राजनीति कर लो, कितना नकारात्मक करोगे, और नकारात्मक करते करते अपने अस्तित्व के लिए हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के पास न कोई विजन है न मिशन है, अब कांग्रेस मरना सन्न है। अनिल जी, किस बात से तकलीफ है? योजना बंद कर दी या योजना का नाम बदल दिया, या आपके पास भी कोई लंबे लिस्ट है नाम बदलने को लेके? अभिषेक जी, आपको और सभी विद्वान प्रवक्ता जो बैठे हैं आपके चैनल पर, इनको अनादि की विद्वान देखिए, नाम बदलना और नाम बदलने को जायज बताने के लिए रविंद्र जी ने बहुत मेहनत की है कि साहब इन्होंने भी बदला था, हमने भी बदला ले लिया, हमने बदल दिया। पर मेरा कहना है अभिषेक जी, आपने नाम बदल लिया, ये भी ठीक है, आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि नई योजना है? किसी का नाम बदला बोलिए, नाम को बदलकर हम ये योजना ला रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि झूठ बोलकर किसानों को ठग क्यों रहे हो साहब? और 1 साल जो पिछले साल नहीं दिया, उसका हिसाब किताब क्या है? और महंगाई आपकी सरकार में, सोने की कीमत से आकलन कर लीजिए, 1 लाख रुपए प्रति तोला है, कहां से कहां पहुंच गया। मतलब महंगाई का लेकिन अनिल चौहान जी, चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपको नाम बदलने से तकलीफ नहीं है, तो जब आपकी सरकार थी तो आपने फिर ये नाम क्यों बदले जिनकी फहरिस्त गिनाई है अभी? देखिए अभिषेक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नाम सिर्फ नहीं बदला, झूठ जो परोसा जा रहा है किसानों के सामने कि हम नई योजना लेकर आ रहे हैं। हमारी आपत्ति इस बात पर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किसानों के साथ ठगी क्यों कर रहे हैं साहब? आप बता दीजिए कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम बदलकर हमने अब कृषक उन्नति योजना रख दिया। 1 साल आपका जो बताइए ना, अपना बताइए, उसके लिए हम हिसाब बाद में देंगे कि कैसे हम खा गए। दूसरी बात ये अभिषेक जी, किसानों को जो 1 रुपए किलो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को चावल देने की बात कर रहे थे, मैं बता दूं आपको, मनमोहन सरकार ने राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 5 अधिकार जनता को दिए। मैं तो मोदी सरकार से रविंद्र जी को चुनौती पूर्वक क्या कहूंगा, 11 सालों की सरकार में 1 अधिकार जनता को बता दे जो अनिल जी ने जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है इसलिए दे पाते थे कि मनमोहन सरकार के कानून के कारण और केंद्र के आवंटन के कारण वो चावल देने की पाई राज्य सरकार अकेले। ठीक है अनिल जी, जो आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है उस पर मैं चाहूंगा रविंद्र जी जवाब दे। रविंद्र जी देखिए, ठीक है, योजना को लेकर सबके अपने अपने दावे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि आपने कृषक उन्नति योजना 2024 में लॉन्च की, 1 साल के बाद आपने इसको विस्तार करके ले गए, अब दलहन तिलहन मक्के से लेकर तमाम फसलों पर आप देंगे, आधार राशि आप प्रदान करेंगे। तो ये 1 साल का जो समय था वो तो बीत गया, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में तो तब से ही दिया जा रहा था दलहन तिलहन। अनिल जी ये पूछ रहे जो 1 साल थे तो आप शुरुआत से ही दे सकते थे दलहन तिलहन पे, तब क्यों नहीं दिया? भैया हम शुरुआत से भी देते ना, तो भी ये क्या कहते हैं, आरोप लगाते दुनिया भर का। दिए तो नहीं ना, अभी नहीं दिए, उसका बताओ ना साहब, क्यों नहीं दिए और क्या है उसका हिसाब?
क्या आप लोग को भी हिम्मत नहीं होती क्या भाजपा प्रवक्ता को सुनने का? आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। अच्छा ठीक है मैं तो अनिल जी, सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, उनके जवाब सुन सुनिए लीजिए। ना, ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने 5 साल शराबबंदी का वादा किया था, एक बार भी नहीं किया, उसको कौन गिनाएगा? आपकी तरह आपने 70 साल बहुत- दुकानें बढ़ाई भी नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। कम ही मनमोहन की। सिंह के, अरे सुन 100-150 दुकानें कम हुई, शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे, आपने तो उल्टा बढ़ा दी। रेस्टोरेंट को अधिकार दे दिया कि शराब बेचेगा आप। फिर मैं शुरू होऊंगा तो बोलने नहीं दूंगा। तो अच्छा ठीक है शराबबंदी पे अनिल मत जी, अनिल जाइए ना, जो जी, सवाल अनिल जी, पूछा है, उस पे आपने जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल रखा है, चलिए मुझ पे एक चीज। शराबबंदी पे आप बोलने के लायक नहीं है। आपने 1 साल के सरकार पे बोल रहे हो नहीं अब दिए। तो स्थिति ये हो गई है, पूरा छत्तीसगढ़ को नशे में डुबा दिया है आप लोगों ने। नहीं, ठीक है, मुद्दे से भटक और रहे। अपराध में डुबा दिया है। देखिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए अनिल जी, आपकी सरकार में आप लेके आए राजीव गांधी योजना, और जरूरी भी है दूसरे अनाजों को प्रोत्साहन देने की और दूसरी फसलों को प्रोत्साहन देने की। रविंद्र जी, अच्छी बात है, आप इसको आगे बढ़ा रहे, विस्तार दे रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप उस पर जवाब दें। एक तो ये, दूसरा ये कि देखिए इसमें आपने दलहन तिलहन जोड़ा के सब्जियों पे भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या उसमें भी आदान राशि दी जाएगी ताकि इनपुट कॉस्ट किसानों का कम हो? आप एक चीज बताइए, हमने विस्तार किया तो दलहन तिलहन मक्का को जोड़ा, हमने पुरानी चीजों को हटाया क्या? सब्जी को? आप कहीं कैबिनेट के निर्णय में है तो बताइए। हमने ये कहा जो खरीफ फसल पे पंजीकृत मतलब धान के किसान है उनका विस्तार कर रहे हैं, हम उनको दलहन तिलहन मक्का भी दे रहे हैं। यदि सब्जी का भी है तो रहेगा ना। समाप्त किसने किया है? हमने विस्तार किया तो जोड़ा है, उसको बताया। हमने किसी का समापन किया हो तो बताइए। और मुझे अफसोस होता है, मैं इस तरह डिबेट पसंद नहीं करता जब कांग्रेस के लोग ये कहाँ चलेगा मनमोहन सिंह के मतलब विशेषताओं गिना रहे थे। क्या इन्होंने 2G घोटाले को गिनाया? कॉमनवेल्थ को गिनाया? अब वहां गए तो सर पूरा 2-3 घंटे चले 2G और जाएंगे। खैर, कॉमनवेल्थ दोनों में न्यायालय का आदेश आ रमेश गया। पांडे रविंद्र जी, अपडेट जी, रमेश पांडे जी, देखिए बरी हो गए सब समस्या लोग। समस्या यही है, मुझे लगता है देश की गाना तमाम बंद समस्याओं करिए। में ये राजीव गांधी जी, दीनदयाल जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, ये जो नामों को लेकर बहुत पैसा फिजूल में चला जाता है कागजी खर्चों में, क्योंकि योजना तो देखिए दोनों ही जो है सरकारों ने चलाया था किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो एक तरह से कहेंगे कि अच्छी बात है कि अब और भी जो किसान हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन अब ये बात राज्य सरकार को समझ में आने लगी है कि अगर आप एक ही फसल पे टिके रहेंगे तो ये जो एक्सट्रीम पाइलिंग हो रही है फसलों की, कि आपके पास जगह नहीं बच रही है फसलों को रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आने वाले समय में हम उम्मीद करते देखने को मिलेगा, ये नामों की लड़ाई के इतर। अभिषेक जी, हमारे दोनों साथी और वक्ता साथी बहुत विद्वान हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत समझबूझ करके बातें रखते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये जो किसानों का विषय है ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस भी किसान का हित चाहती थी, है, और भारतीय जनता पार्टी भी किसान का हित चाहती थी भी, है और कर रही है। अब विषय ये है, बहस इस बात पर होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि खामी कहाँ है, उन खामियों को दूर करके किसानों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, उसका लाभ किसान उठाएं। जैसा अभी फसलों की बात चल रही है तो जैसा रविंद्र जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है कि मल्टी क्रॉपिंग की जाए, तो अभी आपने देखा होगा कि भारत अन्य फसलों के उत्पादन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दलहन की फसलों में काफी पीछे है। दलहन की फसलों को बढ़ावा देना, मोटे अनाज के फसलों को बढ़ावा देना, ये केंद्र सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी बात आप देखें कि जलवायु परिवर्तन का जो असर, धान की फसलों पर पानी का उपयोग ज्यादा होता है, मक्के की खेती होगी तो उस पर पानी का उपयोग कम होगा, दलहन की खेती होगी तो उस पर पानी का उपयोग कम होगा। इन फसलों की खेती को और किसान इसलिए नहीं ज्यादा बढ़ते थे कि उनको कोई इसका लाभ नहीं मिल पाता था, अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी और सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो ये उस दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है। हम ये कहेंगे कि दोनों साथियों से कि नाम पर न जाएं, इसलिए जिसकी सरकार आती है वो अपने तरीके से काम करता है, उसकी एक कार्यशैली होती है, उसको अपने दिखाने का एक तरीका होता है। कांग्रेस की सरकार ने अपने तरीके से काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काम कर रही है, लेकिन केंद्र बिंदु कौन है? किसान, जिसको लाभ मिलना चाहिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, इस पर बहस होनी। रमेश जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि राजीव गांधी योजना के तहत जो है 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता था, अब रविंद्र जी कह रहे हैं कि 19,000 दिया जाएगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो किस तरह से डिसाइड होती है? दलहन और तिलहन फसल दोनों की लागत अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ये किस तरह से तय होता है? सीधी सी बात है, प्राइस और कंट्रोल क्या कहते हैं आयोग जो होता है
उसका सर्वे रहता है, वो उनके आकलन करता है फसलों के उत्पादन पे कितना कास्टिंग आता है, अब उसको प्रॉफिट पे करके देते हैं, यूरिया में कितना खर्चा होता है उसके उत्पादन के लिए, उस आधार पे देते हैं। उसके लिए एक अलग कमेटी रहती है, उस कमेटी की अनुशंसा होती है और वही कमेटी की अनुशंसा आई होगी, उसी आधार पे हुआ होगा निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात, समय परिवर्तित होते जा रहा है। आपको एक कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे गर्मी के दिनों में आप धान का फसल लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी लगता है, और किसान को परंपरागत मतलब पद्धति हम सोच लिया है कि हमेशा मंत्री परिषद के निर्णयों का विरोध ही करना है उनको। हम कृषकों के लिए अच्छा भी करें तो उनको निर्णय का विरोध करना है, करके वो करते रहे। क्या मैंने कहा आपको कि रायपुर के में किसान आंदोलन में उसकी मृत्यु हुई थी, 1 रुपया भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में जाके 50 लाख रुपया बांटा था और छत्तीसगढ़ की सरकार के पैसे को डुबोया था। क्यों? प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए। छत्तीसगढ़ का जब कृषक मरा तो क्यों नहीं दिया? कृषक सूर्यदेव क्या भूपेश बघेल नहीं है? 2 वर्ष का बचा बोनस नहीं दिए थे। सबसे बड़ी बात है, अरे हम मंत्री परिषद के निर्णय से कुछ अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए, आप तारीफ करो, और उसमें कुछ गलत होगा भविष्य में। आज तो हमने निर्णय लिया है, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप विरोध करिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन रविंद्र जी, एक चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि देखिए आप इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आदान राशि दे रहे हैं, लेकिन आप धान पे बोनस दे रहे हैं। अब उस किसान को कैसे आप कन्विंस करेंगे कि देखिए उधर तो बोनस मिल रहा है ना, आदान राशि के साथ धान पे बोनस भी मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि इसको डाइवर्सिफाई किस तरह से किया जाए। क्योंकि ये बात तो सच है, देखिए अभी राजनांदगांव में ही हमें मंडी में देखने को मिला कि कुछ किसान काफी निराश थे वहां पे कि उनको 1800 रुपए 1700 रुपए क्विंटल जो है धान वहां पे बेचना पड़ रहा था। तो वो स्थिति देखने को मिली, क्योंकि बहुत अगर बात की जाए अगर भारत में, तो उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल से लेके पंजाब और तमाम अलग अलग राज्यों में धान को लेकर जबरदस्त कॉम्पिटिशन है, और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से ऊपर तो गया है, लेकिन जो चीज आपके लिए अब तक एक तरह से कह सकते हैं कि एक उपलब्धि थी, वही एक चैलेंज भी बन गई है। नहीं, धान के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है और इसी कारण हम रिकॉर्ड मतलब खरीदी भी कर रहे हैं। किसानों से हमने वादा किया था 3100 रुपए में लेंगे, इतना कुंटल लेंगे, उसमें हमने कोई कमी नहीं किया। उसके बाद यदि 21 कुंटल के बाद ज्यादा होता है तो जैसे हमने लिया ही है जितना उनका जो हमने निर्धारित किया था। सबसे बड़ी बात है, हम उनको कह रहे हैं मक्का प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम अनिवार्य नहीं कर रहे हैं। जो धान लगाएगा लगाएगा, हम उनको ये नहीं कह रहे धान को छोड़ के इधर आना, उनकी स्वेच्छा पे उनकी इच्छा पे छोड़ा है हमने, अनिवार्यता नहीं किया है हमने, कोई बंधनकारी और बाध्यकारी नहीं किया है। लेकिन नए फसलों के रूप में तो आपको जाना पड़ेगा और कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। उनको जो लागत है उससे बहुत ज्यादा मिलेगा निश्चित रूप से। क्या होता है जब हम परंपरागत तरीके से काम करते हैं तो दूसरी दिशा में सोचते नहीं है। अब इस बार दलहन का होगा, निश्चित रूप से क्या कहते हैं तिलहन का जब होगा, मक्का का होगा, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उसका लाभ भी, उसका मार्केट भी है। ये तो बल्कि केस पेमेंट कहलाता है। तो अभी जो धान के बजाय ये भी करेंगे तो ग्राहक भी बहुत है भाई, आपको बदलना पड़ेगा। अनिल जी देखिए, राजनीति के इधर बात करते हैं। चलिए देखिए, 14 दलहन और तिलहन की फसल, मूंगफली से लेके सोयाबीन, सूरजमुखी, उड़द, तुअर, जितनी जो दालें थी, मूंग माफ कीजिएगा, तुअर नहीं, 14 ऐसी दलहन तिलहन की फसलें थी। इस पर अभी मई में ही केंद्र सरकार ने एमएसपी की राशि बढ़ाई है और कहीं ना कहीं अब हमें ये मार्केट समझ में आने लगा है कि हम पश्चिमी देशों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते दालों के लिए, या फिर एशियाई देशों पे हमें खुद उगाना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं तेल के दाम किस तरह से ऊपर गए हैं। आप यूक्रेन और रशिया वार के बाद से देख रहे हैं तेल के, खाने के तेल के दाम जो है 100 से नीचे नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें बदलना होगा। तो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं से राज्य सरकारें भी आगे बढ़ा रही है। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ है, तमाम दूसरे राज्य भी हैं जहां आपकी भी सरकार है, वहां पे भी ये हो रहा है। अनिल जी। अभिषेक जी महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, आपने देखा आपका डिबेट प्रारंभ हुआ, तब से मैंने इस योजना का विरोध कहीं नहीं किया। भले रविंद्र जी ने कहा कि योजना का विरोध कर रहे हैं, देखिए हमने विरोध नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा कि आप प्रदेश के किसानों को ठगिए मत। आप कहिए साहब हमने नाम बदल दिया है, अब नई योजना ऐसा हम लेके आ गए, वही पुरानी योजना नया लबादा है। मैंने सिर्फ ये कहा। दूसरी बात, रविंद्र जी यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी योजना लाते हैं हम विरोध करते हैं, किसानों के लिए हम संवेदनशील हैं। साहब 3 काले कानून आप लाए, 700 से अधिक किसान दिल्ली की सीमा पर मारे गए, फिर प्रधानमंत्री ने माफी मांग के उन काले कानूनों को वापस लिया। ये कितना आंदोलन किया कांग्रेस ने, आपने आंदोलनजीवी कहा, नक्सली कहा, सब कहा। दूसरी बात देखिए, यहाँ रविंद्र जी ने अभी एक झूठ और परोस दिया, साहब सब्जी को तो हमने हटाया ही नहीं है कृषक उन्नति योजना से। अरे साहब, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब आपने बंद कर दी तो सब्जी ऑटोमेटिक हट गई। अभी आप जो जोड़े हैं सिर्फ ये जुड़ी है, सब्जी नहीं जुड़ी हुई है, तो क्या सब्जी में भी देंगे? जो आप सवाल एक अभिषेक जी आपने पूछा, अब जब कोई आप
मेरे से कोई सवाल पूछेंगे अभिषेक जी तो रविंद्र जी हंगामा करने लगते हैं। अरे रविंद्र जी, मैं साहब, आऊंगा प्रेम से आपके जवाब पास, दे दीजिएगा, आपके पास मुझे आऊंगा, पूछने तो दीजिए। आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने टेक्निकल का। सवाल पूछना चाहता हूँ, अनादि टीवी के विद्वान दर्शक भी देख रहे हैं, आपको जवाब शांतिपूर्वक दे दीजिएगा। मैं तो टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी तरह 2G 3G पे नहीं जा रहा हूँ जिसमें न्यायालय का ठीक फैसला है, आ मैं गया। रविंद्र जी के पास आऊंगा, मैं तो लेकिन अनिल जी इस पे टेक्निकल जवाब सवाल पूछ रहा चाहूंगा। हूँ। देखिए अनिल जी, मैं- आपकी सरकार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना चली, आपने भी उन्हें आदान राशि दी। मेरा सवाल यह है कि क्योंकि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के उद्देश्य से किया गया था, आपकी सरकार में ये योजना कितना सफल हुई? देखिए अभिषेक जी, ये योजना सिर्फ सफल नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में 2018 से पहले एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे इस प्रदेश में। कहाँ से किसानों ले पर केंद्रित राजनीति कांग्रेस ने प्रारंभ की और किसानों की कर्ज माफी से लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने दी, जब धान की कीमत देने से हमें रोका गया। 2 वर्ष का बोनस रमन सरकार ने नहीं दिया था, जिसको यहाँ सर उठाकर रविंद्र जी बात उठा रहे हैं, उसको भी हम देना चाहते थे। देखिए अनिल जी, जाहिर है आंकड़े बताते हैं कि धान की खेती ऊपर जाती रही। ठीक है रमेश जी, मुझे लगता है इस पर रमेश जी से जवाब लेना चाहिए। रमेश जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो रही है, ठीक है, समय सीमित है, मैं आप जवाब लेने दीजिए। रमेश जी, देखिए 2 नाम अलग अलग है, वो काम एक ही कर रहे हैं। सवाल ये कि वो पहले से योजना चली थी, वो कहां तक पहुंची? क्योंकि एक उद्देश्य के साथ कृषक उन्नति योजना भी आगे बढ़ रही है, तो अभी उनके कार्यकाल में जो राजीव गांधी किसान योजना थी वो कितना सफल हो पाई डाइवर्सिफिकेशन के मामले में? किसानों को कितना कन्विंस कर पाए हम कि धान से थोड़ा आगे निकलिए, तेल और दाल पे भी आइए? एक लाइन कहता हूँ, ये रमेश जी। बोलते हैं 2 वर्ष का बोनस देना चाहते थे, दिए नहीं। अच्छा, उनसे प्रश्न। रमेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही? जी जी, आवाज आ रही है। जी, देखिए, निश्चित रूप से ये जो सरकार की योजना है और सरकार ने जो प्रयास किया है, मैं जो कहूंगा कि केंद्र सरकार इसके केंद्रीकरण में है कि दलहन, तिलहन, मक्का या अन्य फसलों की ओर लोग बढ़े, मल्टी क्रॉपिंग की ओर बढ़े। खास करके दलहन पर बहुत जोर है प्रधानमंत्री जी का। जैसा आपने अभिषेक जी ने कहा कि दलहन के मामले में भारत काफी पिछड़ रहा है, मध्य एशिया के देशों पर निर्भर हो रहा है। तो भारत दाल के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत कोर इशू है। और वो चाहते हैं कि पूरे देश के किसान मल्टी क्रॉपिंग में दलहन की ओर तेजी से बढ़ें। मेरे ख्याल से उस दिशा में ये प्रयास बहुत सार्थक साबित होगा। सवाल यह है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छे ढंग से हो जाए, किसानों को अच्छी तरीके से मोबिलाइज किया जाए, उनको डाइवर्ट किया जाए, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से केंद्रीय कृषि मंत्रालय भी जो एक अभी बीच में उन्होंने एक योजना चलाई, किसान के वैज्ञानिक विशेषज्ञ लोग किसानों के खेत तक जा रहे थे, वो भी इसमें बड़ा कारगर साबित होगा। आने वाले समय में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए टैरिफ वॉर छिड़ चुका है पूरे देश दुनिया में, और ऐसे में अगला कदम क्या होगा इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, ये बहुत चिंतित करने वाला विषय है। खासतौर से इस वक्त जब यूएस के टैरिफ को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की है कि टैरिफ सैंक्शन अगर लगते हैं तो उससे भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में फसलों का डाइवर्सिफिकेशन और सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ देश पर बन सकता है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।